आज एक बर्थडे में आए थे। ये बर्थडे कुछ अनोखे स्टाइल में हुआ। यहाँ पर कुछ बच्चियों को गोद लिया गया। कैसे देखते हैं इसको? इस समाज में कैसा मैसेज देने का प्रयास किया गया? ऐसे ही व्यक्तियों को जागरूक होना चाहिए। परमात्मा ने तो धन बहुत लोगों को दिया है, लेकिन उस धन का सदुपयोग ऐसे ही करना चाहिए। आज 5 वर्ष में इन्होंने 45 बच्चियों को गोद लिया है और उसकी जीविका, पढ़ाई लिखाई, शादी सब इनके द्वारा ही किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज इस बच्ची के जन्म उत्सव के कार्यक्रम में आना हुआ और आज इस अनोखा जन्म उत्सव कहेंगे कि बेटियों को लेकर जिस प्रकार से लोगों का भाव होता है, जैसे किसी ने कहा था बेटी हुआ तो मुंह बना लेते हैं, कैसे शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और आज एक पिता लगातार प्रयास करके कि उन गरीबों की बेटियों को गोद लेकर पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह सबकी जिम्मेदारी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से बेटियों की बात आपने कही, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यही इकलौता देश है जहाँ नारियों की पूजा होती है। उसके बावजूद कुछ धर्माचार्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब लड़कियां मुंह मारती हैं। अगर 25 साल की हो जाए तो 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारा देश सनातन वाला है, संस्कृति वाला है, संस्कार वाला है। और संस्कारवान होना, चरित्रवान होना भारत की सनातन की प्रथम प्राथमिकता। अगर कोई पूज्य संत, धर्माचार्य, मठाधीश, महंत इस पर ध्यान आकर्षित करते हैं तो हर व्यक्ति को उसको निगेटिव लेकर नहीं, पॉजिटिव लेकर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप अपने बच्चों को IAS, PCS, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए अच्छे, महंगे, बड़े स्कूलों में दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, लेकिन उसका चरित्र, उसकी चाल, उसके संस्कार कैसे सुरक्षित हो, ठीक हो, इसके नाते गुरुओं के चरण में, महापुरुषों के चरण शरण में लगाना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जिस तरीके का माहौल है, जो धार्मिक गुरु लोग हैं, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने एक मौलाना ने पहले अखिलेश यादव जी की बीबी के बारे में कह दिया और अब अपने यहाँ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया रामभद्राचार्य और अनुरुद्धाचार्य। नहीं, मौलाना का जो भाव था वो दूसरा था। सनातन पद्धति में कहा गया धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में नारियों का और सनातन में नारियों का क्या महत्व है ये आप और हर व्यक्ति जानते हैं, लेकिन इस्लाम में नारियों का क्या महत्व है ये हर व्यक्ति उस मौलाना के विचार से समझना चाहिए। मौलाना का जो विचार था वो निगेटिव था। वो जो महापुरुष संत जो विचार बता रहे हैं वो अपने बच्चों को, सनातनियों को, गार्जियन को जागरूक करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवताचार्य जी ने जो जिस तरीके से एक टिप्पणी की है प्रेमानंद जी को, वो कैसे देखते हैं? कितना अब तो आपस में संत ही भिड़ रहे हैं। नहीं, मैं फिर करबद्ध प्रार्थना करता निवेदन पूर्वक कि जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज वाकई में विद्वान हैं। दूसरे तरफ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जिनके मन में भाव, विचार, संस्कार और संस्कृति भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में रहने वाले मानव, किस प्रकार से उनके मन में मानवत्व का गुण आ जाए, किस प्रकार से मानव सत्यनिष्ठ बने, कर्मनिष्ठ बने, धर्मनिष्ठ बने। अगर किसी से सीखना है तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में सीखना चाहिए। इसके नाते दोनों अपने आप में पूज्य है, लेकिन मैं फिर निवेदन पूर्वक उन सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, देश में तमाम विषय है उस पर आप साक्षात करो, वार्ता करो, उस पर बात करो, विवाद करो, लेकिन ऐसे पूज्य दोनों संतों के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। और पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने अगर कहा तो एक वत्सल भाव से कहा, एक पुत्र भाव से कहा, और ये भी कहा कि व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, किसी के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, चमत्कार में नहीं रहना चाहिए, संस्कार में, संस्कृति में और पढ़ाई लिखाई में रहना चाहिए। ये रामभद्राचार्य जी ने कहा। लेकिन महाराज जी, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से अपने यहाँ तो जो अपने यहाँ के संत थे उनका तो क्रिटिसाइज होने लगा, लेकिन अखिलेश यादव की मौत धारण किए थे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, दुर्भाग्य है कि माननीय विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को सनातन में जिस प्रकार से उनके लोग, उनके विचार के मानने वाले लोग टिप्पणी करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कई बिंदुओं पे, कई मानकों पे खड़े नहीं उतरते हैं।
एक तरफ तो वो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, एक तरफ वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, समन्वय, लेकिन जब बात आ जाती है उनकी संस्कृति की, संस्कार की, हिंदू की, हिंदुत्व की, तब उनका आईना अलग हो जाता है, उनकी पैमाना अलग हो जाता है, वो दूसरे निगाह से देखने लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक पूज्य कथावाचक से उन्होंने कहा आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। गजब बात करते हो। संत से अगर आप रास्ता अलग कर लोगे तो कहां जाओगे? अगर महापुरुषों को कहोगे आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते माननीय अखिलेश यादव जी को भी मनन करना पड़ेगा, सनातन पे एक जागरूक उनको भी होना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो टिप्पणी कर रहे हैं सनातन पे, कैसे देखते हो आप? जिस तरीके से बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य टिप्पणी कर रहे हैं, फिर निवेदन करते हैं स्वामी का जो हाल है किसी का हाल नहीं हो सकता है। गली में, कूचे में, हर मोहल्ले में कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, टोका जाएगा, ऐसे लोग। फिर मैं निवेदन करता हूं, सनातन की जो पहचान है भारत से, संस्कृति की जो पहचान है भारत से, सनातन का ये विकास है कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, और कोई मत मतांतर पथ अपना पूरे दुनिया में किसी मत मतांतर को परिवार नहीं मानता है, धर्म नहीं मानता है। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव। इसके नाते स्वामी ही नहीं, स्वामी के जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो सनातन पे टिप्पणी करते हैं। मैं हिंदुओं को आगाह करना चाहूंगा, सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। वाकई में हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, चींटी तक को नहीं मारते, लेकिन हमारे देवता, हमारे महापुरुष के पास तो क्या, तुरंत जल उठाते, श्राप दे देते हैं। महात्मा के पास चिमटा है, हमारे देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र है, तब फिर हम क्यों नहीं जागरूक होकर इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? महाराज जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ हनुमान चालीसा में लिखा है कांधे मूज जनेऊ साजे, तो अपने भारत में दत्तात्रेय ब्राह्मण सूट के ऊपर जनेऊ पहने थे, अभी तक दर्शन करने नहीं आए। आपको क्या लग रहा है कि अभी मैं एक वो देख रहा था कालम जब वो आया कि ब्राह्मण, अभी तक वो सनातनियों को, ब्राह्मणों को गाली देते थे। उनके कालम में लिखा है कि राहुल गांधी एज ए ब्राह्मण। कहने का मतलब एक तरफ तो कहते हो कि दत्तात्रेय गोद के हम हैं, एक तरफ तो आप ब्राह्मण कहते हो, लेकिन जो संस्कार है, जो विचार है, वो शुद्ध रूप से, अभी तत्काल की बिहार की घटना है, बिहार में पप्पू यादव नारा लगा रहे थे, आपने सुना होगा, 3 नारा लगाए। क्या वो जिस बिरादर से हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण की जय कहा? अरे ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश साधु संतों का है, ये देश सनातनियों का है। सनातन को इनकार करके आप किसको क्या बताना चाहते हो? इसके नाते राहुल गांधी देखिए, अभी अयोध्या राम मंदिर कभी नहीं आ पाए। राहुल गांधी देखिए कि त्रिपुंड लगा लेते हैं, भगवा पहन लेते हैं, लेकिन जब सनातन की बात आता है तो हिंदू को हिंसक बता देते हैं। जब सनातन की बात आ जाता है तब सनातनियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरा कहना यह है कि आज चाहे वो सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, लेबनान हो, आज से पहले सनातनी वहां थे, आज नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण है धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा होना, प्रत्यक्ष प्रमाण है बांग्लादेश में अभी आपने देखा होगा कि एक छात्र हुंकार के नाम पे वहां पे एक मूवमेंट चला, आरक्षण के नाम पे बदल गया हिंदू और मुसलमान में, और कई 68,000 सरकारी नौकरी वालों को बांग्लादेश में इस्तीफा जबरदस्ती दिलाया गया। 1.5 लाख लोगों की हत्या की गई बांग्लादेश में। सब मौन है, दुनिया मौन है, कोई बोलने वाला नहीं। और राहुल गांधी क्या बात करते हैं? राहुल गांधी जी शुद्ध रूप से कुर्सी के लालच में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उनको कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्व पटल पे जिस प्रकार से भारत की बदनामी करने का प्रयास करते हैं, मोदी जी को आप बुरा भला कहो चलेगा, लेकिन आप मां भारती के बारे में बोलोगे, भारत की व्यवस्था के बारे में बोलोगे, तो ये सीधे देशद्रोह का मामला है। ठीक है महाराज जी।